Hello friends, welcome back to our channel Finstock. Today we are having a stock which is Cosmo Films Limited. Now we are going to start one series and the name of the series is Monopoly Stocks. So अगर आपको पता होगा तो मोनोपोली स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपने फील्ड में अपने सेक्टर में लीडर्स होते हैं और उसी के साथ मोस्टली उनका कोई कंपटीटर नहीं होता है जिसका कि अपने बिजनेस में मोनोपोली होता है हम कहते हैं। तो ये जो सीरीज है ये कुछ ऐसे मोनोपोली स्टॉक्स को कवर करेगा और इसमें आप किस प्रकार से बाइंग कर सकते हैं और कैसे इसको आप एज अ पोर्टफोलियो में स्टॉक को रख सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज का हमारा पहला स्टॉक जो हम लेकर आए हैं उसका नाम है कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड। सो चलिए देखते हैं हम कि क्या कहता है कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड का स्टॉक। So this company is established in 1981. Cosmo Films Limited is engaged in specialty films for packaging, laminations and labeling applications. Its films offering include biaxially oriented polypropylene that is BOPP films. उसके बाद है cast polypropylene CPP films and soon to be offered biaxially oriented polyethylene terephthalate that is BOPET films. So अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है ये फिल्म्स जो हम यानी जैसे कि हम जो भी पैकेजिंग देखते हैं उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, तो उसमें जो इनर लेयर होता है उसकी जो फिल्म होती है वो फिल्म ये कंपनी बनाती है कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये इस बिजनेस में मोनोपोली है इसका इंडिया में। ये ऑलमोस्ट अकेली कंपनी है जो ये बिजनेस में काम करती है। और अगर हम इसका क्लाइंटल बेस देखते हैं तो इसके बाद अच्छे अच्छे ब्रांड्स है जैसे मैकडोनल्ड्स, पेप्सिको, उसके बाद आईटीसी है, नेस्लेज है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ब्रिटानिया, कोका कोला, एप्पल, कैडबरी, ऐसी बहुत सारी, क्रिम्बेल, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी नाम है जिसके लिए ये पार्ले आप देख सकते हैं, मार्स देख सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम से जिसके लिए ये कंपनी फिल्म्स तैयार करती है और उन्हें सप्लाई करती है। तो अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2429 करोड़। सो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 891। इसका 52 वीक हाई है 1428 और लो है 837। सो अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट इसके 52 वीक लो के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। इसका बुक वैल्यू है 436। सो प्राइस टू बुक इज अराउंड 2.04। डिविडेंड यील्ड 2.62, एक अच्छा डिविडेंड यील्ड है। आरओई जो है वो 38.6 है। प्रॉफिट ग्रोथ 45.8, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 18.2, स्टॉक पी 6 है और इंडस्ट्री एवरेज है 12.9। सो अपने पीयर्स से ये सस्ता है। आरओसीई जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 30.6 जो कि एक अच्छा आरओसीई इसके पास है। अगर हम देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर में ये बेरिश क्रॉसओवर हो गया है और उसके बाद ये स्टॉक नीचे ही आ रहा है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि ये जो है ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ये मोनोपोली बिजनेसेस इस कंपनीज के पास है। इस सीरीज में जो हम कंपनीज डिस्कस करेंगे तो ये मोनोपोली बिजनेस है और इनको इसका फायदा होगा डेफिनेटली, इसके लिए हम ये स्टॉक को कवर कर रहे हैं। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.4% CAGR ओवर द फास्ट 5 ईयर। आरओई जो हमने देखा कि 29.2% है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स एंड हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है 20.3% का। और कॉन्स तो हमने कोई दिखता नहीं है इसमें। अगर हम देखेंगे तो इसका इंडस्ट्री जो आता है सेक्टर आता है वो पैकेजिंग सेक्टर आता है। और उसके अगर हम पीयर्स देखेंगे तो ये पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, यूफ्लेक्स, ईपीएल, जिंदाल पॉलीफिल्म्स, एजीआई, ग्रीन पैक, कॉस्मो फर्स्ट और गरवारे ये इसके पेयर्स है। लेकिन पैकेजिंग में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये फिल्म्स बनाती है, कोई कंपनीज है वो बॉटल्स बनाती है, कोई कंपनीज है वो टीन के जार बनाती है। तो ये पैकेजिंग एक सेक्टर है जिसमें कि ये जो फिल्म बनाने की ये कंपनी है जो कि मोनोपोली इसका बिजनेस है। अगर हम इसका
क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो ये सेल्स दिखा है 541 करोड़ से ग्रो होके अभी बढ़ के 821 करोड़ तक आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57 करोड़ से बढ़कर अभी 145 करोड़ तक आया है। ये क्वार्टरली है, क्वार्टर देखेंगे तो इसमें ग्रोथ हो रहा है जो कि एक अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे तो ये पहले 11% था जो कि अभी ऑलमोस्ट 18% के आसपास चल रहा है। अगर हम ईयरली देखते हैं तो 2011 से लेके 2022 तक का डाटा जो अवेलेबल है, इसमें 1135 करोड़ का जो सेल था 2011 में, वो अभी 3038 करोड़ हो गया है जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ा है। और प्रॉफिट जो है वो 31 करोड़ से बढ़कर अभी लेटेस्ट है 397 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इसका प्रॉफिट बढ़ा है जो कि एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि पहले 8 से 7% के बीच में होता था, वो अभी ऑलमोस्ट 18 to 17%, 19% के रेंज में है। ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किया है कंपनी ने। अगर हम देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ 28% का है लेटेस्ट, प्रॉफिट ग्रोथ 46% का है। CAGR माइनस है क्योंकि जैसे कि स्टॉक हमने देखा कि नीचे ट्रेड हो रहा है लास्ट 1 ईयर में। रिटर्न ऑन इक्विटी है 39% जो कि एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम इसके रेशियोज देखते हैं तो डेटर्स डे 55 से इंप्रूव होकर 26 हो गए हैं जो कि एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 44% है जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। FIIs ने 2% से बढ़ाकर 5.96% के आसपास उनका भी शेयर होल्डिंग है। BIS का 2.74 था, उन्होंने कम किया है। और पब्लिक का 49 था, उन्होंने भी कम किया है। सो मोस्टली शेयर होल्डिंग FIIs के पास अभी उन्होंने बढ़ाया है। तो अगर हम इसको गूगल में सर्च करके देखते हैं कॉस्मो फर्स्ट शेयर प्राइस, तो हमें दिखेगा कि अभी तो ये माइनस है, लेकिन अगर हम 5 साल का देखते हैं ग्रोथ तो ऑलमोस्ट 249.21% इसने रिटर्न दिया है लास्ट 5 सालों में, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। और मैक्सिमम रिटर्न अगर देखते हैं जहां से ये जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट 99 की बात है, तब ये 5 रुपए का होता था और अभी आप देख रहे हैं प्राइस ये है, तो उसका रिटर्न देखिए आप 26,739%। सो बहुत अच्छा रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है। तो चलिए हम देखते हैं अभी स्टॉक का चार्ट। अगर हम देखते हैं चार्ट में तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक एक अच्छा रनअप दिखाया था इसने, और उसके बाद अभी ये फिर से एक डाउनवर्ड मूवमेंट इसका चालू हुआ है। और ये जो लेवल है ये इसका सपोर्ट जोन हुआ करता था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था ये रैली के बाद, तो वहीं पे ये अभी ट्रेड हो रहा है और इसके पास अभी इसने ये ग्रीन कैंडल बनाया है। तो अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी हो सकता है विथ लो रिस्क, और एक अच्छा रिवार्ड हम इसमें देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अभी मार्केट सेंटिमेंट फिलहाल नेगेटिव में है, तो शायद ये यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ सकता है। अगर ये लेवल टूटेगा तो उसको नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 522 के आसपास, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। लेकिन बीच में यहाँ पे और एक यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो ये एक अच्छा कैंडल बना था, यहाँ पे इसने वीक लिया था और ये दो कैंडल यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट हो गए, तो 751 में यहाँ पे और एक आपको सपोर्ट दिख सकता है। तो इसके पास भी अगर आप बाय करते हैं तो ये दो लेवल से जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं विद दिस अबव लेवल्स एज अ टारगेट, आप इसको देख सकते हैं 1200 या फिर 1400 के आसपास आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसका RSI जो है वीकली RSI जो कि 40 के पास अभी ट्रेड कर रहा है मूवमेंट, और वो अभी ऊपर आने लगा है। तो ये सिंबल हमें एक इंडिकेशन है कि शायद ये स्टॉक यहाँ से अभी ऊपर जा सकता है। तो ये स्टॉक में आप एज अ इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कंटिन्यूसली ग्रोइंग कंपनी है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है और मोनोपोली बिजनेस है, तो हम इसमें एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी रख सकते हैं और ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।